बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। आर्मी चीफ के आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। अवाम के हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़म का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौम को खास पैगाम। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात जीत और हार का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि सियासी क़यादत कारकुनों को ज़ाती मफादात से बाला होकर हुकूमत अवामी खिदमत की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है वो सियासी पुख्तगी इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है। आर्मी चीफ की सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद पेश की गई। अवाम के हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए इनके अज़म का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौम को खास पैगाम दिया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलकर बैठने की दावत दे दी। कहा सबको इकट्ठे मिलकर बैठना होगा तभी पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा। हम लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान किसी किस्म की लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मॉडल टाउन लाहौर में कारकुनों से खिताब में मजीद उनका कहना था कि सब जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, बार बार इंतखाबात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नून लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से बातचीत करने का मैंडेट दे दिया। वो आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात करेंगे। इत्तेहादियों से बात करके मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं। हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस ज़ख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया। मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की निगरान वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। आइंदा मुलाकात में तमाम तर मामलात को बाहमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुँचाया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से अपने अपने राय पेश की जाएगी। आइंदा मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए बाहमी मुशावरत से मामला तय किए जाएंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेहकाम लाने के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। इंतखाबात में कामयाबी पर शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुबारकबाद दी।
शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सिद्दीकी को साथ मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। ज़राए का ये कहना है कि खालिद मकबूल का शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहाद की दावत देने पर शुक्रिया, राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद हतमी जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। ज़राए का ये कहना है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का MQM कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता हुआ है। इंतखाबात में कामयाबी पर शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुबारकबाद दी है, जबकि ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सिद्दीकी को साथ मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहाद की दावत देने पर शुक्रिया अदा किया गया। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान का इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध के शहरी इलाकों से भारी मैंडेट मिला। अहलियान पाकिस्तान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमने अपने कामों से पार्टी का नाम रोशन करना है। MQM पाकिस्तान कराची में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बनकर सामने आ गई। MQM कारकुनान का पाकिस्तान हाउस पर जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी का मुजाहरा। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुदा का शुक्र है कि हमको सिंध के शहरी इलाकों से भारी मैंडेट मिला। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमारी कामयाबी नेक शगुन होगी। ये जीत एक नए और ताज़ा इम्तिहान, एक नई और ताज़ा जद्दोजहद का आगाज है। सिंध के शहरी इलाकों से तमाम तर रुकावटों के बावजूद कराची, हैदराबाद से हमने 2 शहरों का मैंडेट वापस लेकर कौम के हवाले कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी गुफ्तगू में जमात इस्लामी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, जमात इस्लामी वालों, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले कर दो, हमने अपने कामों से पार्टी का नाम रोशन करना है। मैं बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ जमात इस्लामी वालों से, ये अपना झूठा मैंडेट खत्म करो, ये शहर अब हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, हमारा 2018 में छीना गया मैंडेट आज हमें वापस मिल गया। मेयर कराची इस्तीफा दें, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आज जाली साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा, वफाक और पंजाब में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। बैरिस्टर गौहर पेशावर कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार PTI के वफादार हैं। कानून के तहत आज़ाद उम्मीदवारों पर पार्टी की डायरेक्शन लागू नहीं हो सकती, किसी छोटी पार्टी से इल्हाक करेंगे ताकि मखसूस नशस्तें मिल जाएं। बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से ये कहा गया है, अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि किसी छोटी पार्टी से इल्हाक करेंगे ताकि मखसूस नशस्तें मिलें। बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया है, खैबर पख्तूनख्वा, वफाक और पंजाब में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से कहा गया है, जबकि कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार PTI के वफादार हैं। कानून के तहत आज़ाद उम्मीदवारों पर पार्टी की डायरेक्शन लागू नहीं हो सकती, किसी छोटी पार्टी से इल्हाक करेंगे ताकि मखसूस नशस्तें मिल जाएं। आगे बढ़े, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले इंतखाबात ने दुनिया को बता दिया कि ताकत के जरिए आवाम की राय दबाई नहीं जा सकती। फॉर्म 45-46 जारी नहीं किए गए, ये इलेक्शन भी RO और DRO के इलेक्शन बन गए। इस मैंडेट की इंसानों की आईने पाकिस्तान की तौहीन की गई है। पूरी कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे मैंडेट की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। 8-8, 9-9, 10 घंटे गुजारने के बावजूद भी सब जगह से फॉर्म नहीं दिए गए। ये इलेक्शन भी अवाम के मैंडेट की तौहीन करते हुए RO और DRO का इलेक्शन बन गया। आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 252 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की 71 सीटें, पीपल्स पार्टी 53, MQM 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 नशिस्तों पर कामयाब। इससे काम पाकिस्तान पार्टी JUI 2 नशिस्तों पर कामयाब। नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 252 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज। आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे करार पाए हैं। अहम खबर से अपडेट करें, जबकि मुस्लिम लीग नून की 71 सीटें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी 53, MQM 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 नशिस्तों पर कामयाब दिखाई देती है।
लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज आज़ाद उम्मीदवारों से मिलेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। ज़राए का कहना है आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ ओहदों और मुराद की भी पेशकश की जाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज नून लीग की क़यादत से दोबारा मुलाकात का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए यासिन मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन, बताइएगा ज़राए का मज़ीद क्या कहना है, मुलाकात कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर में डेरे डाल चुके हुए हैं और वो आज मसरूफ दिन यहाँ गुजारेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज जो कौमी और पंजाब असम्बली के ज़्यादा अरकान हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और इन ज़्यादा अरकान असम्बली को पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत की दावत भी दी जाएगी। ज़राए का दावा है कि ज़्यादा अरकान असम्बली को मुख्तलिफ ओहदों और मराद की भी पेशकश की जाएगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आइंदा पीपल्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी के इजलास बारे भी गुफ्तगू होगी कि ये इजलास कब और किस शहर में होना है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज मुस्लिम लीग नून से क़यादत से दोबारा मुलाकात का भी इम्कान है। मुलाकात में मरकज़ और पंजाब में हुकूमत सासी पर मशावरत होगी और मुस्लिम नून की क़यादत से मुलाकात में ओहदों की तक़सीम बारे भी मशावरत होगी। बताई वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सीनियर वज़ीर पंजाब के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा सूबाई वजारतों की तक़सीम बारे भी मशावरत का हिस्सा होंगी। जी ठीक है, यासिन मलिक हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का NA 128 में नतायज से मुतालिक फॉर्म 47 पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने 12 फरवरी को फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को NA 128 का हतमी नतीजा भी जारी करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मोहम्मद अशफाक ने रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने लाहौर के हल्के NA 128 से आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA 128 में बतौर उम्मीदवार शिरकत की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज की तैयारी के दौरान ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नताइज जारी कर दिए। कवानीन के तहत गिनती के दौरान उम्मीदवार का होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि RO की जानिब से जारी किया गया फॉर्म 47 कलअदम करार दिया जाए। अदालत के तलब करने के बावजूद दौरान समाअत रिटर्निंग ऑफिसर पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर का मोबाइल फोन बंद है, राबता नहीं हो पा रहा। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अदालत ने बादशाह फैसला सुनाते हुए ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 12 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। और पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट करके अपनी आवाज़ को मजबूत किया है। पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों ने महफूज इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया। मैथ्यू मिलर की जानिब से ये बयान सामने आया। अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया है अमेरिका पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों ने महफूज इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट करके अपनी आवाज़ को मजबूत किया है। एक और अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा की जानिब से कहा गया तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। अहम इस्लाहात के लिए मैंडेट के साथ सिविलियन हुकूमत का इंतखाब ज़रूरी है। पाकिस्तानी हुक्काम मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें। पाकिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। अहम इस्लाहात के लिए मैंडेट के साथ सिविलियन हुकूमत का इंतखाब बहुत ज़रूरी है।